जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। क्या विजय शाह नपने वाले हैं? क्या मंत्री की कुर्सी अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है? क्या जल्द ही मोहन कैबिनेट से मंत्री की छुट्टी हो सकती है? और क्या सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी से किसी राजनीतिक विदाई की पटकथा लिखी जा चुकी है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने कुछ ऐसा कहा है, उसे हल्के में लेना अब किसी के लिए असंभव है, संभव ही नहीं है। संकेत साफ है, लहजा कड़ा है और समय शायद खत्म होने की ओर है। नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं दालापीठ। आज बात मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की और उस बयान की जिसने सिर्फ राजनीतिक हलकों में नहीं बल्कि देश की संवेदनशील चेतना को झकझोर दिया है। सबसे पहले यह बयान सुनिए जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। देखिए यह बयान। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, तो सुना आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर कितनी ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी हुई। अब जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कह दिया है कि यह सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं से जुड़ा गंभीर मसला है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जिस तरह की माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी ये बयान रखा और तल्ख टिप्पणी की, बल्कि यह पूरी तरीके से मंत्री को एक कड़ी फटकार थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है कि वह तय करे विजय शाह के खिलाफ मुकदमा कब शुरू होगा। यानी अब गेंद सीधे मोहन कैबिनेट के हाथों में है, मोहन सरकार के हाथों में। मंत्री विजय शाह की ओर से दलील दी गई है कि उन्होंने ऑनलाइन माफी मांग ली है, जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस माफी मानने से इनकार कर दिया। अदालत पहले ही इसे कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए मगरमच्छ के आंसू बता चुकी है। कोर्ट का साफ कहना है कि एक सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर शब्दों की मर्यादा भूलता है तो सिर्फ माफी से बात खत्म नहीं होती। 11 मई को इंदौर के महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में दिए गए बयान में विजय शाह ने आतंकवाद और जवाबी कार्रवाई को जिस भाषा में जोड़ा वह न सिर्फ आपत्तिजनक थी बल्कि एक महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी की गरिमा पर सीधा हमला था। यही वजह है कि हाईकोर्ट के आदेश पर 14 मई को FIR दर्ज हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सबसे अहम बात यह है कि विशेष जांच दल यानी SIT अपनी जांच पूरी कर चुका है, रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार महीनों भर से फैसला नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस देरी पर खुली नाराजगी जताते हुए कहा कि लंबित मामला कोई बहाना नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, अदालत ने SIT से यह भी कहा कि रिपोर्ट में जिन अन्य कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र है उन पर प्रस्तावित कार्रवाई कोई अलग से रिपोर्ट दी जाए। अब सवाल सिर्फ कानूनी नहीं रह गया, अब सवाल नैतिकता का है कि क्या एक मंत्री जिसके शब्दों को सुप्रीम कोर्ट अस्वीकार्य बता रहा है सरकार में बना रह सकता है? क्या मोहन यादव सरकार के लिए यह मामला बोझ बन चुका है और क्या इस्तीफा अब सिर्फ समय की बात है और इस्तीफा जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेकर के यह कहना गलत नहीं होगा कि विजय शाह के लिए अब रास्ता आसान नहीं है। अदालत के शब्दों में तल्ख टिप्पणी है, संदेश में सख्ती है और समय सीमा तय है। अब देखना यह है कि 2 हफ्तों में मध्य प्रदेश की सरकार क्या फैसला लेती है। कानून के मुताबिक कार्रवाई या राजनीतिक मजबूरी, फिलहाल इतना तय है कि यह मामला अब सिर्फ बयान का नहीं बल्कि जिम्मेदारी, संवैधानिक मर्यादा और सत्ता की जवाबदेही का भी बन चुका है। आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, पर इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें और बताइए कि क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं, और यदि होना चाहिए तो अब तक क्यों नहीं हुआ। आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स पर।